मैं जानना चाहूँगा, दरअसल जेता नगर पालिका में इस बार परिसमन हुआ, लाजमी बात है कि 5 वार्ड बड़े हैं। ऐसे में इन्हें 5 वार्डों में कितने प्रत्याशी या उम्मीदवारों ने आपके समक्ष अब तक आवेदन किया है? अब तक जो है 54 दावेदारों ने दावेदारी प्रस्तुत की है। 3 और दावेदार, करीब 57 दावेदार जो है वो विभिन्न वार्डों से आवेदन। कई जगह ये सुनने में आ रहा है कि आपके अनेक वार्डों में अभी तक प्रत्याशी भी नहीं है, वहाँ आपको डमी उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। ये बात कहाँ तक सत्य है? नहीं, इस बार कांग्रेस में जोश और जुनून है, हुडाहुडी मची हुई है। वार्डों में कांग्रेस टिकट लेने के लिए एक से अधिक उम्मीदवार हर वार्ड। आप चिंता नहीं करें। कांग्रेस एक सवाल और जानना चाहूँगा, शहर में इस बात की चर्चा है, हालांकि आपने सोशल मीडिया पर इस बात का खंडन भी किया है, भाभी जी का भी चुनाव लड़ने का मन था या नहीं था? ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे भ्रांति लोग फैलाते हैं, आप भी फैलाते हो। नहीं, मैं नहीं फैला रहा, दरअसल मैं नहीं फैला रहा। मेरे पास फोटो पड़ी है सर, मेरे पास पुख्ता फोटो पड़ी है। वार्ड वासियों ने भारती जी भाभी को माला पहनाई है, माला पहनाई है, ये अलग बात है। उम्मीद है जेता नगर पालिका में बोर्ड बन जाएगा? उम्मीद नहीं है, पक्का विश्वास है कि बोर्ड बनेगा हमारा। नहीं, विश्वास तो गत पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में श्री दिलीप जी चौधरी जी भी ये घोषणा किया करते थे कि हमारा बोर्ड बनेगा, बोर्ड नहीं बना। ये नगर पालिका चुनाव है, 100% बोर्ड बनेगा। में पिछली बार हमारा कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, 30 साल बाद बना है। और ये भी एक बात है सत्य सर, मेरी बात सुनिए, ये भी एक बात है सत्य के शहरी क्षेत्र में कांग्रेस को मत कम मिलते हैं। आप इतिहास उठा कर देखें, आपके चुनाव में देख ले, लोकसभा के चुनाव में भी देखा जा सकता है शहर के मतदाता वो कांग्रेस को। अंतिम सवाल और जानना चाहूँगा, चौधरी साहब से जानना चाहूँगा, जेतन में कांग्रेस के एक कद्दावर नेता है, शायद गत चुनाव में भी उनकी उपेक्षा हुई है जैसा उन्होंने बताया, क्या इस बार उनको आप प्रोजेक्ट करोगे? श्री सुरेंद्र जी गोयल की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा है, देखो कांग्रेस के अंदर हम सब एकजुट हैं। मैं बार बार सवाल करते हो, बार बार मैं यही कहता हूँ, कांग्रेस में हम सब एकजुट हैं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर काम करेंगे और इस बार 100% कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा। माहौल बहुत ही शानदार बेहतरीन है और कई दिग्गज नेता वार्डों से इस बार हम मैदान उतार रहे हैं। नगरपालिका जेतारण के चुनाव को लेकर आज हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और पाली जिले के प्रभारी श्री निम्बाराम जी गराचे साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पर्यवेक्षक हरीश चौधरी जी, पूर्व यूआईटी चेयरमैन माउंट आबू, आपके सानिध्य के अंदर आज नगरपालिका के हमारे 25 वार्ड के तमाम कांग्रेस के दावेदारी करने वाले सभी साथियों की आज बैठक हमने ली है और चुनाव का नए सिरे से आगाज़ किया। हमने आज संकल्प भी लिया कि इस बार पुनः हमारा कांग्रेस पार्टी का जेतान शहर में बोर्ड बने। इसके लिए दोनों ही हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता आज हमारे बीच पधारे हैं और 25 वार्ड के हमारे कांग्रेस के दावेदार और वरिष्ठ कांग्रेसजनों ने आज इस बैठक में भागीदारी निभाई है और हमने ये आह्वान भी किया है कि इस बार सभी एकजुट होकर, संगठित होकर, पूरी ताकत और जुनून और जोश के साथ नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए पार्टी का सहयोग करें। इसके लिए सभी ने एकजुटता दिखाई है और हमारे पर्यवेक्षक महोदय और हमारे प्रभारी सचिव महोदय ने भी सभी को ये निर्देशित किया है कि कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट दे आप सभी उसके साथ रहें और कांग्रेस को मिलकर जिताएं, ताकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सरकार का विकास में सहयोग मिलेगा। और इस बार हम नगरपालिका चुनाव में जो उतर रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी उतर रही है, हम विकास के मुद्दों को लेकर आज इस शहर में चुनावी आगाज़ को लेकर हम आगे बढ़े हैं और हमारा मुद्दा होगा विकास का। इस शहर के चौमुखी विकास को लेकर पिछले बोर्ड में भी हमारे कांग्रेस बोर्ड ने अच्छा शानदार बेहतरीन काम किया और पुनः जेतान शहर के मतदाता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर आशीर्वाद रखेंगे तो हम ये पूरे शहर वासियों का आह्वान और निवेदन करना चाहते हैं कि आपका अधूरा काम वार्डों में विकास की किस रूप में गति तेज हो, सड़कों का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो। आज चाहे हमारा 75-100 बेड जो अस्पताल कांग्रेस राज में हुआ है उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो, उसका भवन का निर्माण जल्दी हो, ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत हो गया
उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बोर्ड बनने के बाद निवेदन करेंगे कि इसका भवन और स्टाफ जल्दी लगे, इंदिरा गांधी शांति पार्क उसका और बेहतरीन विकास हो। आज हमारे कार्यकाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से जो है स्टेडियम का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में किया था, उसमें इंडोर स्टेडियम बने। आज महिला खेल क्लब है, उसको किस रूप में आगे बढ़ाएं ताकि हमारी शहर की माता बहनों के खेल के लिए, मनोरंजन के लिए एक जगह सुनिश्चित हो सके। हमारी कच्ची बस्तियां हैं, उसको किस रूप में बेहतरीन वहाँ विकास हो, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, इस तरह हमारे कुछ एक एजेंडे के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। और शहरवासी पुनः अगर हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो हम उस रूप में जो घोषणाएं करेंगे, जो बात हम रखेंगे चुनाव के दौरान, उन कामों को हम बोर्ड बनते ही जो है शानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। सर मैं जानना चाहूँगा, दरअसल जेता नगर पालिका में इस बार परिसमन हुआ, लाजमी बात है कि 5 वार्ड बड़े हैं। ऐसे में इन 5 वार्डों में कितने प्रत्याशी या उम्मीदवारों ने आपके समक्ष अब तक आवेदन किया है? अब तक जो है 54 दावेदारों ने दावेदारी प्रस्तुत की है। 3 और दावेदार करीब 57 दावेदार जो है वो विभिन्न वार्डों से आवेदन किया है। कई जगह ये सुनने में आ रहा है कि आपके अनेक वार्डों में अभी तक प्रत्याशी भी नहीं है, वहाँ आपको डमी उम्मीदवार उतारना पड़ेगा, ये बात कहाँ तक सत्य है? नहीं, इस बार कांग्रेस में जोश और जुनून है, हुडाहुडी मची हुई है। वार्डों में कांग्रेस टिकट लेने के लिए 1 से अधिक उम्मीदवार हर वार्ड में है। हम बहुत ही वार्डवासियों के बीच में जाकर, मतदाताओं के बीच में जाकर बहुत बारीकी से चयन करके प्रत्याशियों का चयन होगा। आज प्रभारी महोदय पधारे हैं, आपने भी एक वार्ड के दावेदारों से अलग अलग बंद कमरे में बातचीत की है और सबसे अपना व्यक्तिगत रुझान भी आपने लिया है। सर इस रूप में आप चिंता नहीं करें। एक सवाल और जानना चाहूँगा, शहर में इस बात की चर्चा है, हालांकि आपने सोशल मीडिया पर इस बात का खंडन भी किया है, भारती जी, भाभी जी का भी चुनाव लड़ने का मन था या नहीं था? ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे भ्रांति लोग फैलाते, आप भी फैलाते हो। नहीं, मैं नहीं फैला रहा, दरअसल मैं नहीं फैला रहा। मेरे पास फोटो पड़ी है सर, मेरे पास पुख्ता फोटो पड़ी है। वार्ड वासियों ने भारती जी भाभी को माला पहनाई है, माला पहनाई है, ये अलग बात है, वो आप मुँह कर रहे हो। ये वार्ड वासियों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मेरे वार्ड वासी मेरे निवास पे आए थे, उन्होंने मांग की है, सभी लोगों ने कहा है कि आप चुनाव लड़ें। ये मेरे पारिवारिक मुद्दा है, उन लोगों ने वो क्या निर्णय लेते हैं मेरी इच्छा नहीं। आप इनसे सवाल करें। सर आपसे जानना चाहूँगा, मीडिया आपके समक्ष है जी, क्या मैनिफेस्टो रहेगा इस नगर पालिका चुनाव के लिए, सरकार की योजना को लेकर? हम जो भी वैसे मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, नगर पालिका में जो पहले जो कमी रह गई हमसे या बाकी छूट गया जो विकास का कार्य, वो सब काम अभी इसमें पूरे करेंगे और मैनिफेस्टो है आपको जल्द जारी कर देंगे। आपको उम्मीद है जेताना नगर पालिका में बोर्ड बन जाएगा? उम्मीद नहीं है, पक्का विश्वास है कि बोर्ड बनेगा हमारा। नहीं, विश्वास तो गत पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में श्री दिलीप जी चौधरी जी भी ये घोषणा किया करते थे कि हमारा बोर्ड बनेगा, बोर्ड नहीं बना। ये नगर पालिका चुनाव है, 100% है कि बोर्ड बनेगा। में पिछली बार हमारा कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, 30 साल बाद बना है। और ये भी एक बात है सत्य सर, मेरी बात सुनिए, ये भी एक बात है सत्य के शहरी क्षेत्र में कांग्रेस को मत कम मिलते हैं। आप इतिहास उठा कर देखें, आपके चुनाव में देख ले, लोकसभा के चुनाव में भी देखा जा सकता है शहर के मतदाता वो कांग्रेस को। अभी जो नगर पालिका चुनाव हुए हैं पीछे, जो अभी खत्म हुए हैं जस्ट अभी, जो जहाँ कई जगह नगर पालिका चुनाव हो चुके हैं, उसके अंदर कांग्रेस को परसेंट ज्यादा मिला है बीजेपी से। 50 में से 36 सीटें कांग्रेस को मिली है, 12 सीटों पर भाजपा सिमट बढ़ोतरी हुई है। ऐसी बात 2 निर्दलीय जीते हैं। अभी शहर में हुआ ना 50 नगर पालिकाओं। और यहाँ भी है तो यहाँ तो 1 कैंडिडेट से मिले, अपने एक आदमी से पर्सन मिले, इसलिए ऐसा नहीं है कैंडिडेट जो ब्लैंक रह गया, कोई भी वार्ड ब्लैंक नहीं मिला। अभी 14 वार्ड तो मिल लिए हैं, बाकी वार्ड से मिल रहा हूँ पर्सनल, एक आदमी से मिलेंगे पर्सन। बहुत सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जिले का प्रभारी होने के नाते अपने जिले के अंदर 7 नगर निकाय के चुनाव 2 दिनों के इस दौरे में पाली के अंदर सादड़ी भी गया हूँ, फालना गया हूँ, बाली गया हूँ, आज जेतारण आया हूँ और तकतगढ़ भी रात को गया हूँ। तो सब जगह कांग्रेस पार्टी का
हमारा बोर्ड बनने की पूरी उम्मीद के साथ में हमारे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में काम कर रहे हैं। 1 to 1 हर एक वार्ड के अंदर घूम रहे हैं और हम भी जैसे कल से पर्यवेक्षक लगे हैं तो हमारे कार्यकर्ता और वहाँ के कैंडिडेट MP और तमाम ब्लॉक अध्यक्ष निवर्तमान जिला अध्यक्ष जो भी हो उनसे वार्तालाप करके 1 to 1 हमारा प्रयास कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा उम्मीदवार हो, जिताऊ हो, जनता की सेवा करने का काम करे, ऐसे उम्मीदवार का चयन करने के लिए हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें जुटे हुए हैं। 1 या 2 दिन के अंदर हम मंथन करके 15 तारीख को हम सिंबल जारी कर देंगे। एक अंतिम सवाल और जानना चाहूँगा, चौधरी साहब से जानना चाहूँगा, जेतन में कांग्रेस के एक कद्दावर नेता है, शायद गत चुनाव में भी उनकी उपेक्षा हुई है जैसा उन्होंने बताया, क्या इस बार उनको आप प्रोजेक्ट करोगे? श्री सुरेंद्र जी गोयल की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा है, देखो कांग्रेस के अंदर हम सब एकजुट हैं। मैं बार बार सवाल करते हो, बार बार मैं यही कहता हूँ, कांग्रेस में हम सब एकजुट हैं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर काम करेंगे और इस बार 100% कांग्रेस पार्टी का वोट बनेगा। माहौल बहुत ही शानदार बेहतरीन है और कई दिग्गज नेता वार्डों से इस बार हम मैदान उतार रहे हैं। ऐसे मैदान उतारेंगे जो आपको भी पता चलेगा और हर वार्ड में हमारी टक्कर है। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है कि हमारे पास कैंडिडेट, हमारे पास एक वार्ड में मजबूत कैंडिडेट है, ताकतवर कैंडिडेट है और मतदाताओं के अनुसार हम कैंडिडेट को, जनता जिसको चाहेगी, कांग्रेस पार्टी इस बार उसी पार्टी प्रत्याशी के लिए चयन कर रही है। सर एक बात और देखने को मिल रही है, संगठन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस संगठन मुझे नजर नहीं, अलबत्ता आप अकेले ही लेके चल रहे हो। संगठन हमारे शहर कांग्रेस की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है अभी। शहर अध्यक्ष जी, ये आओ इधर आओ। और ब्लॉक अध्यक्ष तो बुलाया वो नहीं आया, मैं क्या करूं? नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष कमेटी बनेगी अभी, ये तो शहर का चुनाव है, इसलिए शहर कांग्रेस अध्यक्ष बैठिया, शहर अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है और सारे शहर के तमाम वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद, नॉमिनेट पार्षद, सारे कांग्रेस का पूरा संगठन मौजूद है। आज पूरा शहर एकजुट है। आज आप महसूस करो कि आज कांग्रेस का परिवार एकजुट होकर बैठा है। धन्यवाद।